वो तो इसमें रहेगी एडमिशन चार्ज के साथ, है ना। अच्छा अच्छा तो फॉर्म मिलेगा। अभी हम पेपर देना आए। ठीक है। हाँ, कितने दिन में आए हो अड्डे पे कितने दिन में आए हो? घने घने दिन में आ गया। वही देख, इसी वजह से मेरा कीर्तन उस टाइम कैंसिल हो गया था, तो फिर कैंसिल होते होते अब सोचा मैंने कि अब मैं कीर्तन करा लेती हूँ। स्टार्ट हुई है और पूरे 2 साल हो चुके मेरे पेमेंट को आते हुए। उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया, बहुत बहुत कुछ दाव पे भी लगाया, पर मैं भी अड़ी रही अपनी बात पे। तो आज मुझे यही प्रूफ करना है कि मैं ना गलत थी ना गलत हूँ, सिर्फ नज़रिया गलत था, जो शायद अब कहीं ना कहीं मुझे गलत साबित करने वालों को समझ में आ रहा है। हम सभी को वेलकम टू क्रेजी तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो टाइम हो चुका है, आज 10 बज चुके हैं और आज है विकी का दिन जोत करने का, क्योंकि मंडे के दिन वही जोत करता है। मौसी नमस्ते। और अभी तक उसने जोत भी नहीं किया, देख सकते हो आप। तो उसके बाद आज पूजा नहीं हुई, क्योंकि मंडे के दिन उसने स्पेशल बोल रखा है मुझसे पहले कोई जोत नहीं करेगा, जो करूँगा मैं करूँगा, उसके बाद हम जोत करते हैं। अब मेरा हो चुका है किचन का काम स्टार्ट, अब मुझे बनाना है खाना। तो मैंने पेठा काट लिया है, उसके बाद अब वो करते हैं, सब्जी बनाएंगे उसके बाद। मम्मी रोटी लेके आऊं? हो गए चेक पेपर? भला आज ही ये स्कूल में गए थे, इनके पेपर रीचेक हुए थे और इनको नहीं पता कि स्कूल में क्या हुआ है, क्या ही रूल निकाला है, क्या ही ऑर्डर है ये। पहले पता है कि रीचेक पेपर क्यों होते थे? अगर एक बार हुआ था जब मैं 10th में थी, एक लड़की के मार्क्स कम आए थे, उसने कहा मेरे पेपर अच्छे आए, वो बोर्ड के एग्जाम थे उस टाइम, हमारा मेहरौली सेंटर था, तो उसने कहा मुझे अपना पेपर रीचेक कराना है। इन बच्चों का रिजल्ट आने से पहले ही ऑर्डर है कि बच्चे अपना पेपर खुद चेक करेंगे तब उनका रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट भी कब दे रहे हैं? 26 मार्च को, जिस दिन हम रिजल्ट लेने पता नहीं कैसे जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैंने तो आज ही टीचर को बोल दिया, मैंने कहा शायद उस दिन मैं ना पाऊँ तो मुझे ऑनलाइन पे है। हाँ, सर ने बोल दिया कि मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप ऑनलाइन चेक कर लेना। मैंने कहा ठीक है, मैं वहीं से चेक करूंगी, क्योंकि 26 को हम बिजी है। सारे बच्चों का रिजल्ट उसी दिन आना है। प्रणव, चित्रा, दक्ष का भी फाइनल हो गया। अभी पार्थ के सर की कोई अपडेट नहीं, कोई मैसेज नहीं है, वो भी बताएंगे कि हाँ कि इनका कब है। खोली हॉट के स्कूल, पूछे मामा क्या कह रहे हैं। वो तो इसमें रहेगी एडमिशन चार्ज के साथ, है ना। अच्छा अच्छा तो फॉर्म मिलेगा 25 रुपये चेंज हो गया जी। हमारी बच्चों के एडमिशन के लिए फॉर्म मैंने ले लिया, कल फिर से आना है। आगे ब्लॉग स्टार्ट ही कर रही थी, जल्दी आगे वैसे ही चलती हूँ घर पे। लक बाय चांस ट्रांसपोर्ट का भी है यहाँ पे, बस मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए। व्लॉग घर पे जाके कंटिन्यू। अभी भी मैं बस जल्दी जल्दी फटाफट से आ गई थी। अभी मुझे 1-2 स्कूल और जाना है, हाँ अभी देखती हूँ, क्योंकि स्कूलों में सही में अप्लाई करना है ना, उसके बाद ही होगा। मुझे तो आज तक न पता कि या गली में अंदर ऐसे भी है, मैं तो सिर्फ मंदिर की साइड सोचूं। जिंदगी क्या क्या रंग दिखाएगी। इस गली में तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। अभी हम पेपर देना आए।
पर बहुत चेंज हो गए हैं। पेपर हुआ है यहाँ पे, उस टाइम हम आए, लेकिन अब यहाँ सब कुछ बहुत चेंज होगा, रूल भी चेंज हो चुके हैं बहुत। इधर वाली साइड तो खैर ये स्कूल तो बेकार से ही हो गए। फॉर्म तो अभी ज़्यादातर 6th क्लास के अप्रैल में निकलने हैं, पता कर लिया मैंने। और 1-2 स्कूलों में एडमिशन बंद हो चुके हैं, उनके टेस्ट अब दोबारा जो होंगे वो मई में होंगे। रजिस्ट्रेशन करा दिए बच्चों के, अब देखते हैं आगे। कोशिश तो बहुत दिनों से कर रही हूँ, क्या ही होगा। मैं घर पे बैठ के पूरा व्लॉग आराम से बना लेती हूँ, चलते फिरते मुझसे तो व्लॉग बनता ही नहीं। अब कोई साथ में होता है तो ठीक भी होता है। कुछ मूड भी ऑफ हो रहा है एडमिशन के, उससे घर थोड़ा ही व्लॉग बना पाई। बिजी भी हूँ, किसी तैयारी में लगी हुई, वो आपको देखने को मिलेगा जब चलती हूँ घर पे। जगह होगी थोड़ी। अच्छा दूसरे वाले कौन सी? ये माँ तो हमारी तरह है, मनीषा प्रीति गति माँ धौला। और ये भाई मैं तो सच में ही ना वही सोच रही। ठीक है, हाँ ठीक है। लो कैसे कैसे वीडियो से तो बाद में हुई हूँ। पूरा 16 फतेहपुर न्यूज़ जोन है कि हम राजकुमार की लड़की है, या चीज़ से फेमस है हम। हमारे पापा बिना वीडियो के फेमस है, हम तो वीडियो से फेमस है। आपको नाम चले के राजकुमार। कितने दिन में आए हो अड्डे पे? अड्डे पे कितने दिन में आए हो? घने दिन में आ जाए। भाई देखो, हमारे पापा अड्डे पे भी नहीं आते, और मम्मी तो बिल्कुल जा हाय हेलो हाल चाल के बिना पापा के। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज का जो भी ब्लॉग था सुबह से कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन ब्लॉग कुछ नहीं बन पाया इस बीच, क्योंकि आज इतनी बिजी हो गई थी, सारी चीज़ें देखनी है। तो आज मैं आप सबको बता ही देती हूँ, बहुत दिनों से आप सबको इस चीज़ के सस्पेंस में रखा हुआ है। मेरी यूट्यूब पेमेंट आती है, ये वैसे बहुत लोगों ने इस चीज़ को इतनी से इतना बना रखा है, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि हाँ, जो ये आपने इतनी बना रखी है, इससे भी इतनी ज़्यादा बड़ी हो और अच्छी वाली पेमेंट आने लगे, मेरी बहुत अच्छी वाली, जो वो मुझे मतलब बोली जाती है ना, क्योंकि लोगों का आइडिया है लाखों पे, तो चलो ये भी सच ही है, ठीक है। आप जो भी चीज़ें मान रहे हो वो सच है, और जल्दी से सच हो जाए, मैं तो ये कहती हूँ। क्योंकि यहाँ भी ये चीज़ें बोली जाती है, और अभी मैं बीच में ससुराल गई थी, वहाँ भी मुझे ये चीज़ बोली गई थी कि मेरी जो पेमेंट आती है वो लाखों में आती है। तो इसी चीज़ के लिए मतलब कहते हैं ना, भगवान हमें इतना कुछ देते, लेकिन हम उनको कुछ नहीं दे पाते। हम भिखारियों की तरह उनके सामने मांगते रहते हैं कि भगवान हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, थोड़ा है तो और ज़्यादा चाहिए, फिर और ज़्यादा चाहिए। हमारी डिमांडें कभी ख़त्म होती नहीं है। तो मेरी यूट्यूब पेमेंट आ रही है 2023 से, तो फिर मैंने इसी के लिए मतलब सोचा हुआ था, तो उसी के लिए मैं एक छोटा सा कीर्तन कराने वाली हूँ कि हाँ, मतलब एक कीर्तन करा देती हूँ। जो मैंने दक्ष के बर्थडे पे प्लान किया था, मेरे जो बहुत ख़ास है उन सबको पता ही है कि मैंने दक्ष के बर्थडे पे कीर्तन प्लान किया था, क्योंकि मुझे ये था कि बच्चे ठीक रहे। दक्ष आप सबको बताइए, इसके टॉन्सिल की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती हूँ। फिर मुझे इसके बर्थडे पे ही था, माता रानी इसे ठीक रखे बिल्कुल, और मैं इसके बर्थडे पे कीर्तन कराती। तो फिर एंड टाइम पे हमारे इसी वजह से मेरा कीर्तन उस टाइम कैंसिल हो गया था। तो फिर कैंसिल होते होते अब सोचा मैंने कि अब मैं कीर्तन करा लेती हूँ। तो अब सुबह से हम उसी की तैयारी में लगे हुए थे। अब आपने देखा कि पापा के साथ जो मैं गई थी वो इसी चीज़ के लिए गई थी। फिर आज मेरा स्कूल में जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज मंडे था। मुझे आज किसी के थ्रू टाइम मिला था वहाँ पे जाने का। मुझे वहाँ पे
रेफरेंस से ही मैं वहाँ पे गई थी। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई, जो फॉर्मेलिटी थी वो मैंने की और मैं आ गई उनको करके। और बाकी अब वहाँ पे बच्चों का एग्ज़ाम वगैरह होना है, वो सब चीज़ें होंगी, वो मैं एडमिशन के लिए वो मैं शो नहीं करना चाहती। वो जब बहुत अच्छा हो जाएगा वो आप सबके सामने मैं रखूँगी। जो चीज़ें मैं सोच के चल रही हूँ, जिन चीज़ों के लिए मैं परेशान हूँ, जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो हो जाए बस, फिर मैं उन चीज़ों को सबके सामने रखूँगी। क्योंकि कहते ना, औरों से नहीं, हम अपनों से ही हारते हैं, ये बात सच है। और कोई कुछ कहे या ना कहे, कल को अगर बच्चों की रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ें होती है ना, तो मेरे अपने ही मुझे सबसे पहले ये सब चीज़ें टॉन्ट मारने वाले हैं, मुझे पता है। तो सारा फोकस इनकी पढ़ाइयों पे, बस इनकी पढ़ाई ठीक हो जाए। और नमन भाई की कमेंट आई थी कि मैंने पार्थ के लिए बोला था। हाँ जी, आपने पार्थ के लिए बोला था, लेकिन वो मैंने ब्लॉग में रिप्लाई दिया, उसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया था आपका। नमन भाई ने बोला कि आजकल पार्थ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरी चुईयाँ यहाँ पे है नहीं वो बड़ी मम्मी की वहाँ गया हुआ है। अब दी आएंगी कीर्तन में, तो उसे फिर साथ में लेके आएंगी। और मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ जिस दिन से पार्थ गया, मैं सच में मन नहीं लगता उसके बिना बिल्कुल भी। ये है दक्षु, सो चुका है, इसका भी बहुत मन था जाने का। फिर मैंने कहा दोनों बच्चों को तो साथ में बिल्कुल नहीं भेजूंगी, क्योंकि मेरा मन फिर बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो आप सबके साथ बहुत अच्छा व्लॉग आगे हम शेयर करेंगे। अब जो व्लॉग रहेंगे अच्छे रहेंगे, उनमें हम आपको देखने को मिलेंगे सब, यानी जिन सबको आप देखना पसंद करते हो वो सब भी, और कीर्तन में भी आप अच्छा सा दिखाएंगे। वैसे मन बहुत दुखी है। आज सुबह ये ख्याल आया कि मतलब सबका अच्छा होना चाहिए, सबके दुख के साथ दुख मनाना चाहिए, सबकी खुशी के साथ खुशी मनानी चाहिए। बस ये जो कीर्तन है बहुत डिले सा होता जा रहा है। दक्ष के बर्थडे पे सोचा, तब सब चीज़ें मैनेज हो गई थी, फिर ये अचानक से कैंसिल करना पड़ा। वो रीज़न मैं शेयर नहीं कर सकती, वो भी यही था उस बीच भी। और अब की बार भी सेम ऐसी हुई है कि गांव में प्रॉब्लम सी हो गई है। जो जो दुख मुझ पे पड़ा है वही दुख पड़ा है, और जिन पे पड़ा है वो मेरे बहुत खास हैं। तो मन सा दुखी हो रहा था, फिर बस यही था कि मैं इसे कैंसिल कर दूं, लेकिन मेरी सारी चीज़ें बुक हो चुकी थी। फिर उसके लिए मैंने सजेशन लिया, खासकर उन्हीं से लिया, क्योंकि उनके थ्रू ही मैंने ये कुछ चीज़ें बुक हुई थी। तो फिर मन दुखी हो रहा था। मन का कल को ये ना हो कि हाँ हमने ये चीज़ कर ली। दुख सबके लिए ही होता है, और ख़ासकर बेटी का दुख तो सबके लिए कॉमन है, क्योंकि मेरे दुख को मेरे गांव में सबने बहुत समझा था, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मुझे वही चीज़ें याद आ जाती हैं। लेकिन ये कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंने अपने बच्चे के ऊपर भार रख दिया कि हाँ मतलब मेरा बच्चा, बस माता रानी आपकी कृपा से ठीक रहे। मेरा तो नहीं, आपका ही बच्चा है ये, अपने बच्चे पे आप अपनी कृपा बनाए रखना। और सुबह से भाग दौड़ के इतना हो गया, सर में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप तब तक सोचो कौन कौन आने वाला है और कितने अच्छे व्लॉग होने वाले हैं आगे। आज मैं पापा के साथ गई, आप सबने देखा ही, पापा वहाँ पर गए, सबसे राम 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 राम, ठीक हो, ये है वो है, सबसे पूछते करते ही। आज सुबह से पापा साथ जाते हैं, ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए, ये हो जाए तो चलो बस हो जाए अच्छे से। जो मेरी पेमेंट है ना, वो 2023 से आने स्टार्ट हुई है, और पूरे 2 साल हो चुके मेरे पेमेंट को आते हुए। उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया, बहुत बहुत कुछ दाव पे भी लगाया, पर मैं भी अड़ी रही अपनी बात पे। तो आज मुझे यही प्रूफ करना है कि मैं ना गलत थी ना गलत हूँ, सिर्फ नज़रिया गलत था, जो शायद अब कहीं ना कहीं मुझे गलत साबित करने वालों को समझ में आ रहा है। आई होप आता रहे। चलो ओके, बाय बाय।